हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 विषय सामाजिक विज्ञान मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। पहला खंड भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय 1 एल्डोसल्फान क्या है, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, कोई दो नवीकरणीय संसाधनों के नाम बताइए, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ मनुष्य के संबंध किस प्रकार बदले हैं। छठवां प्रश्न है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7वां प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। 8वां प्रश्न प्राकृतिक संसाधनों और मानव निर्मित संसाधनों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। 10वां प्रश्न संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। ये पहले चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अध्याय 2 एग्रीकल्चर कृषि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित दीजिए। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि पर एक टिप्पणी लिखिए। फसल चक्र या सस्यावर्तन किसे कहते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, कृषि ना होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण क्या है। फिर अध्याय 3 खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, भारत के 2 औद्योगिक प्रदेश के नाम लिखें, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत में कोयला उत्पादन का विवरण दीजिए, भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ई कॉमर्स किसे कहते हैं, 2 धात्विक खनिजों के नाम बताइए। ई नीलामी का अर्थ बताइए। निम्न शब्दों का पूरा नाम बताना है आपको, बाल्को का, HAL का, HMT का, HTL का। उत्खनन में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई औद्योगिक नीति के 2 प्रभाव लिखिए। औद्योगिकरण से कौन से फायदे हैं, पनबिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। कोयला किस प्रकार संसाधन है, उसको आपको लिखना है। 29वां प्रश्न औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर अध्याय 4 मानव संसाधन के देखते हैं मोस्ट आईएमपी प्रश्न। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। 31वां प्रश्न भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके कारण लिखिए। 32वां प्रश्न बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, कारण दीजिए। जनसंख्या के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। लिंगानुपात किसे कहते हैं। फिर इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, सन 1914 पर हुआ था। वर्साई की संधि कब किन राज्यों के मध्य हुई थी, प्रमुख शर्तें कौन सी थी। औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या संबंध था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। उसके बाद 39वां प्रश्न विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखिए। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, उसके किन्हीं 2 सिद्धांतों को लिखिए। उसके बाद अध्याय 6 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। किसी गांव या शहर के गरीबों के हितों की व्यवस्था के लिए क्या क्या करना होगा। 41वां प्रश्न लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या स्थान है। रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या क्या थे। लेनिन का जमीन संबंधी ऐलान में क्या कहा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेंगे। आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें क्यों घटी, इसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार
का क्या महत्व है? दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। हिटलर की विदेश नीति को समझाइए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिए और क्यों? जर्मनी की जीत का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। मुसोलिनी ने इटली में कौन सी पार्टी बनाई थी? 1943 में बंगाल के अकाल का क्या कारण था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अंतर है, उनको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था? उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे? इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम से होने वाले नुकसान के बारे में लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 61वां नंबर का। 62 नंबर पर शीत युद्ध क्या है, किन किन देशों के मध्य हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। राजनीति विज्ञान देखते, पॉलिटिकल साइंस। भारत के संविधान का निर्माण, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? 66वां प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों के भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? फिर अध्याय 10, संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। किसके पास संप्रभुता होती है? 68वां प्रश्न, छोटा प्रश्न है, अति लघु उत्तरी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संसद का न्यायिक काम क्या है? इस कार्य को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया जाता है? भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के प्रश्न इसी चैप्टर से ही आने वाला है। भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं, स्पष्ट कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है और प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न इस साल पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, अध्याय 11। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालिए। हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है? हिंदू कोड बिल अगर नहीं बनता तो इसका क्या प्रभाव होता, इसको आप याद करेंगे। उसके बाद लोकतंत्र में जन सहभागिता, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत कम होने का कारण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतदाता वोटर्स किसे कहते हैं? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? राजनीतिक दल और दबाव समूह की विशेषताएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र में संगठन की आवश्यकता क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? सामाजिक आंदोलन क्या है? यह आंदोलन क्यों होता है? सूचना के अधिकार में मिलने वाले 3 लाभ लिखिए। नियम गृह सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई और कैसे? शांति आंदोलन से क्या आशय है? इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, विकास की समझ, महिला शिक्षा विकास के उत्तम उपाय क्या हो सकते हैं? गांव के विकास के लिए 2 लक्ष्य लिखिए। देश के विकास के सूचक क्या है? विकास को नापने का संकेतक क्या होते हैं? सामाजिक विकास का आधार क्या हो सकता है? मुद्रा एवं साख, ये इम्पोर्टेंट ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का, और यहाँ से दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक के 5 कार्य लिखिए। मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए।
फिर 98वां प्रश्न 98 क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण न रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऋण के लिए आवश्यक शर्तों को समझाइए। जितने क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर ले। मुद्रा से आप क्या समझते हैं, मनी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या है, साख से क्या अर्थ है, बैंक में खाता के प्रकार क्या क्या है उसको याद कर लेंगे। उसके बाद ये भी चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, सरकारी बजट और कर निर्धारण, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स, करों के प्रकार बताइए, बजट क्या है, मूल्य संवर्धन क्या है, वैट टैक्स क्या होता है, आयात और निर्यात में अंतर लिखिए, आयकर और उत्पाद शुल्क क्या है। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कई क्वेश्चंस आप लोगों को याद भी होंगे। जो क्वेश्चंस बच गए हैं तो यहाँ से आप तैयारी करिए, तब जाके आपके पूरे 100% एफर्ट एग्जाम में दे पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।